ओ यस, सब ठीक सब्सक्राइबर्स। मैं हूँ हॉरर मास्क और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विथ मास्क। और आज हम खेलने जा रहे हैं BGMI विथ स्टोरी टेलिंग। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जुग जुग जियो। BGMI विथ स्टोरी टेलिंग। तो मेरी पिछली वीडियो का टाइटल था प्लेइंग BGMI आफ्टर सिविल सर्विस एग्ज़ाम। हाँ, वही वाली। उसमें 44 व्यूज़ आ गए और सब्सक्राइबर्स की बात करूँ तो सिर्फ 3। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, हंस लो। कुछ तो बात था, मतलब वीडियो में कुछ तो दम था भाई। 44 व्यूज़ देखकर तो मेरे शरीर के सारे बाल खड़े हो गए थे। समझता नहीं क्या, छोटी बच्ची हो क्या? तो 44 व्यूज़ देखने के बाद मुझ में एक अलग ही मोटिवेशन जग गया है। ऐसे ही आप व्यूज़ देते रहो और मैं नए नए वीडियोस डालते रहूँगा। लेकिन भाई सब्सक्राइब भी करते जाओ यार। सब्सक्राइब करोगे तो मेरे व्यूज़ भी बढ़ेंगे, आपको भी एंटरटेनमेंट होने का मौका मिलेगा। सब्सक्राइब को लगता है क्या यार, एक बटन ही तो दबाना है। नहीं तो मुझे फ़ोन करो, मैं आता हूँ बटन दबाने पर। लेकिन ठीक है, इस बार टारगेट रखते हैं हम 25 सब्सक्राइबर्स का। और लाइक्स की बात करो तो 20 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। ठीक है, तो ये अपना टारगेट है, अभी आज से शुरू हो चुका है। तो भाई मेरी पिछली वीडियो का ऐसा था कि जब मैं पेपर दे के आया तो मूड ऑफ था मेरा। वहाँ आके BGMI खेल दिया, वीडियो अपलोड कर दिया मैंने। सबसे पहले वीडियो अपलोड कर दिया। अब समझ नहीं आ रहा था करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि तो माइंड ऑफ था। फिर मेरे पापा का ध्यान मेरे पे गया तो मेरे को बोले, बेटा तेरा तो आज पेपर था। तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि तेरा पेपर कैसे गया। और मेरा जवाब था ठीक ठाक। और इसके अलावा मैं और जवाब देता ही क्या। सच बताओ तो यार, मेरा पेपर ना बहुत ही गंदा गया। जैसे ही पेपर इन्विजिलेटर ने मेरे हाथ में दिया और जैसे ही पहला पेपर मैंने पहला चेक किया और जैसे ही पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा, उसके बाद नीचे देखा, फिर नीचे देखा, फिर नीचे देखते देखते 5 मिनट के अंदर मैं कोमा में। उठा ही नहीं मैं, हेड डाउन करके सो गया पूरा कोमा में। इन्विजिलेटर मेरे को देख रहा है कि भैया इसको हुआ क्या। वो भी है परेशान कि हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा इसको। और भाई मजाक नहीं हो, पेपर देख के ना वहाँ पूरा रो दिया था यार। पर मूड ऑफ था मेरा। लेकिन पेपर देखकर मैं बोला यार, क्या मजाक समझ के रखा है। इन्विजिलेटर भी पागल हो गया। वो बोले पानी पी, बोले मतलब पानी से क्या होगा। पानी पीने से अगर आंसर आए होते तो मैं रोज़ पानी पीता। हर पेपर में पानी पी के जाता मैं। तो ऐसी बात थी भाई, वो पेपर बहुत ही गंदा गया। तो अब घर वालों से क्या ही मुंह दिखाता मैं कि मेरा पेपर ऐसा गया वैसा गया। इन्विजिलेटर भी थोड़ा सा गर्म हो गया मेरे पे। मैं बोला थोड़ा ठंड रखो, ठीक है। पहले पेपर में न्यू न्यू क्वेश्चंस, जो भी मैं पढ़ के गया था उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया साला। और ये तो परंपरा चल रही है अपनी एजुकेशन सिस्टम की इंडिया में, जो भी क्वेश्चन पढ़ के जाओ आता ही नहीं है, और जो नहीं पढ़ के जाओ वही आता है। समझ नहीं आता यार ये। फिर जैसे तैसे करके मैंने अपना पेपर लिखा, अनसंड जो भी दिमाग में आया चुपचाप लिखता गया। जितना लिखना था उतना लिख लिया, बोला इससे ज़्यादा और नहीं होता। बाद में मैंने फिर इधर उधर नज़रें घुमाया, देखा बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो देखा तो सब लोग अपना अपना पेपर को लिख तो नहीं रहे, बस देख रहे खाली पेपर को। और पेपर देख के हो गया तो फिर एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, मतलब उनको भी नहीं आ रहा। मैं बोला चलो ठीक है, एक टाइम पे मेरे को भी नहीं आ रहा, इनको भी नहीं आ रहा, तो फिर ठीक है, फिर चलता है अपने को। बराबर है ना। अगर मुझे पेपर नहीं आ रहा और इनको भी पेपर नहीं आ रहा तो फिर ठीक है, कंपनी देने के लिए बस कोई ना कोई हो ना अपने को, बस बात खत्म। फिर भी अपनी जैसी तैसी करके मैं वहाँ एग्जामिनेशन हॉल पे बैठा, पूरा पेपर ख़त्म होने तक के। पेपर तो कुछ हुआ नहीं ख़त्म, लिखे ही कहा था जो पेपर ख़त्म होने वाला है। मैं भी बैठा रहा, सब लोग बैठे रहे। फिर देखा तो मैं सब लोग पेपर सबमिट कर रहे थे, तो मैं भी जाके अपना पेपर सबमिट कर दिया। पेपर सबमिट करने के बाद फिर बाहर निकले हम लोग। फिर एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकले तो सबके मुंह ऐसे लटकाए हुए थे। सबके मुंह जैसे कि अब क्या ही बताऊँ मैं। अब सबका मुंह दिखने में तो ऐसे दिख रहे थे जैसे कि इनके मुंह में फंगस जम गया हो। Awesome. और लड़कियां तो इतनी रो रही थी कि जैसी कोई हद नहीं। जितनी ये विदाई में नहीं रोती उससे कई ज़्यादा तो पेपर ख़त्म होने के बाद रोती है।
और अगर मैं बात करूँ मेरे घर जाने की, तो घर जाने की तो मेरी इच्छा थी नहीं, तो मैं गया फिर अपने दोस्त के रूम पे। फिर वहाँ गया, वहाँ जाकर पता चला तो भाई यहाँ बंदे लोग सब लोग फूक रहे हैं मस्त बैठ के। मैं बोला भाई फूको, तुम्हारे दिन है। मैं भी पेपर दे के आया तो वो लोग भी पेपर दे के आए थे। फिर मैं बोला यार चलो भूख लगी है तो कुछ बाहर खाने जाते हैं। तो हम लोग गए फिर बाहर खाने। सब लोग गए बाइक से, ट्रिपल सीट बाइक पे गए। सबने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा, मैंने अकेले ने ऑर्डर किया था बिरयानी। सबने भका भक पिज़्ज़ा खा लिए। पिज़्ज़ा खाने के बाद बची थी सिर्फ मेरी बिरयानी, तो मेरी बिरयानी भी खा ली। मतलब ना पेपर ढंग का ना बिरयानी खाने मिली। मतलब किसी को लूटना है तो इतना लूटो कि उसकी इच्छा ही मर जाए बाद में कुछ करने की, है कि नहीं। ये भी कोई हद होती है भाई लूटने की। ये तो तुम अलग ही गरम चल रहे हैं। फिर क्या, बिल तो मैंने दिया ही नहीं क्योंकि मैंने खाया नहीं, तो बिल कहाँ से दूंगा मैं। बिल उन्होंने भरे। गए घर पे, पानी वानी पिए, बोले चलो एक BGMI बैटल खेलते। एक राउंड खेले BGMI का, वही सो गए। देखते ही देखते 6 बज गए। 6 बजे जैसी मेरी नींद खुली तो मैं देखता तो मेरे मोबाइल में 6 मिस कॉल मेरे घर से। वो बोला अब तो घर जाना ही पड़ेगा, जबकि इच्छा थी नहीं मेरी जाने की। तो जैसे तैसे घर तक पहुँचे। अब बारी थी अंदर जाने की और मैं अंदर गया नहीं। वही रुका रहा और देखते रहा और सोचते रहा कि आज क्या बहाना बनाऊँ पेपर का, क्या सोचूँ क्या करूँ। फिर जैसे तैसे करके घर के अंदर गया तो मेरी मम्मी बोली आ गई बेटा। मेरी मम्मी बोली आ गया बेटा, चल अभी। बोला कहाँ, मार्केट चल। बोला बहुत बढ़िया। मैं गया, फ्रेश व्रेश हुआ, मम्मी को लेके गया मार्केट में आधा घंटा रुका। आधा घंटे के बाद मैं गया अंदर, क्योंकि फिर कैसा है ना मार्केट में ना अपने माँ बाप की पूछ बन के घूमना पड़ता है पीछे पीछे। थैला मेरे हाथ में, वो लोग आगे, मैं उनके पीछे। फिर बाज़ार गए तो बाज़ार में दिखे मेरे रिश्तेदार। मैं बोला भैया अब तो यहाँ से कल्टी मारना पड़ेगा, लेकिन मेरी मम्मी भी साथ में थी तो कल्टी तो मार सकते नहीं। तो मैं जैसे तैसे करके वहाँ खड़ा रहा पीछे। तो आंटी पूछे और बेटा क्या चल रहा है। बोला बस आंटी अभी पेपर देखे आए हो। बोले काय का। बोला UPSC का। बोले हाँ क्या। बोले कैसे गया पेपर। बोला आंटी 1 नंबर गया, इस बार तो प्रीलिम्स निकल ही जाएगा, मेंस का बाद में देखेंगे। फिर आंटी से भी बात करके फिर वहाँ से निकले हम लोग घर गए। फिर फ्रेश व्रेश हुए। यार सच बताऊँ ना, तो ये UPSC करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है मजबूरी से, माँ बाप के कारण। बोलते सभी एग्ज़ाम दे, UPSC भी दे, SSC भी दे, बैंकिंग भी दे, सब कुछ दे बोलते। और पढ़ाई सिर्फ UPSC के कर बोलते। मतलब वाह, बहुत अच्छा न्याय है। ऐसा दिमाग तुम लोग बाकी लोगों को क्यों नहीं देते हैं। मैं ही मिला था इन लोगों को। भगवान उठा ले मेरी आवाज़ को, उठा ले और मेरी वीडियो को वायरल कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे, सब कुछ कर दे भाई, सब कुछ। लेकिन UPSC क्लियर नहीं होगा मेरा कभी, मेरे को पता है। जिस औकात के साथ मैं पढ़ रहा हूँ ना, वहाँ पे तो प्रीलिम्स भी नहीं निकलने वाला मेरा। घर वाले अलग ही उम्मीद पे बैठे हैं कि हमारा लड़का UPSC कर रहा है। अब माँ बाप को कौन समझाएगा यूट्यूबर यानी होता क्या है। मैं एक बार सोचा यार इनको एक बार बताऊँ, और मैंने बताने की भी कोशिश की, तो मेरे घर वालों का रिएक्शन था ये क्या फालतू काम कर रहा है तू, पढ़ाई लिखाई करो, IAS वायस बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, यूट्यूबर बनना है। मैंने बोला मेरे को टिकटॉकर नहीं बनना है। ये तो एल लग गए। कसौटी जिंदगी की। मैं तो बोलता अगर डोरेमोन मेरे पास होता ना, मैं तो प्रधानमंत्री बन जाता। UPSC एग्ज़ाम ही कैंसिल करवाता भाई, नॉट टफ एग्ज़ाम। वैसे कैंसिल तो नहीं करता UPSC के एग्ज़ाम, कर देता सभी मंत्रियों के लिए। मंत्री बनना है तो सबसे पहले UPSC के एग्ज़ाम क्लियर करो, फिर मंत्री बनो। अब आएगा ना मज़ा। फिर वहाँ पे भी बेरोज़गारी शुरू हो जाएंगी। इंजीनियरिंग में बेरोज़गारी शुरू है। मैं इंजीनियरिंग हूँ, तुम लोग हंसना चालू मत कर। IT ब्रांच है मेरी, छुपा कर आया हूँ, लेकिन तुम सबको बता रहा हूँ। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हर इंजीनियर की कहानी एक जैसी ही होती है। हो जा और किसी का हो जाता है सिलेक्शन, हो तो अलग ही माहौल पिटता है। लेकिन अपने भी दिन आएंगे, हम भी माहौल पीटेंगे। हक है, हम पर बनेंगे, सबको दिखाएंगे कि इंजीनियर सब कुछ कर सकता है। ठीक है, बस भाई लोग आप लोगों का साथ होना, बस आप लोग साथ दो, लाइक करो, शेयर। जैसे कि मैंने टारगेट बताया हूँ, 25 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है और 20 लाइक्स का टारगेट है। ये 2 टारगेट अपने को अभी अचीव करने हैं।
इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, बाद में आगे का अपन देखते हैं क्या करना क्या नहीं। कर लेंगे यार, कोई दिक्कत है क्या? मेहनत करने को तैयार है हम लोग, बस आप लोगों का साथ चाहिए। ऐसे कैसे नहीं होता, फिर सब होता। जलवा है हमारा। तो ऐसे करके ख़त्म हुई मेरी यूपीएससी एग्ज़ाम का दिन।